हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। वी आर हम लोग जो है वी आर स्टडिंग टू हिंज आर्च। सो अभी तक हम लोगों ने सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, जिसमें कि यूडियल फुल स्पैन था और हाफ स्पैन दोनों का हमने निकाला था। तो फुल स्पैन के लिए आपकी जो वैल्यू आई थी और हाफ स्पेन के लिए फुल के लिए 4/3 आई थी और हाफ के लिए 2/3 WR/पाई आई थी। यहाँ पर अगर आप देखें ट्रेंगुलर लोडिंग अगर हो जाए, ट्रेंगुलर लोडिंग हो जाए इस तरह की, तो कितना हमको जो है थ्रस्ट मिलेगा। तो यहाँ आप देखो, ये अगर इसको ट्रेंगुलर लोडिंग को अगर और सुपर इम्पोज कर दे इस तरह से, तो यूडीएल के फॉर्म में आ जाएगा। तो यूडीएल के लिए क्या होता है, ये यहाँ पर H की जगह 2H हो जाएगा। यहाँ जो H है यहाँ 2H हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसमें यूडीएल दूसरी साइड से लगा दिया है, तो वो यूडीएल के बराबर हो जाएगा, तो 2H के बराबर हो जाएगा 4/3 WR/पाई। इसलिए H की वैल्यू 2/3 WR/पाई। तो इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगर वो ट्रेंगुलर लोडिंग है तो उसके लिए, और जो हाफ यूडीएल है, दोनों के लिए सेम आपको वैल्यू मिलेगी। अब सवाल उठता है कि हमारा जो सेमी सर्कुलर के अलावा पैराबोलिक भी हो सकता है, तो पैराबोलिक के लिए टू हिंज आर्च के लिए अगर विद यूडीएल हो तो हमें कितना थ्रस्ट मिलेगा, हाउ मच थ्रस्ट विल गेट इफ द होल पैराबोलिक टू हिंज आर्च इज प्रोटेक्टेड विद होल स्पैन विद यूडीएल W। सो यहाँ पर आप देखोगे कि हम यहाँ y की जो अगर किसी भी पॉइंट पर हम यहाँ क्रॉस सेक्शन लेते हैं और यहाँ पर mx फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं mx, तो यहाँ आपको x और y दो चीजें मिलेंगी। तो y की वैल्यू क्या होगी, 4HL² XL - X a सिरे से होगी। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो m विदाउट h VAX - WX² 2 हो जाएगा। इतनी वैल्यू है, वो आप जानते हैं। VA की वैल्यू क्या है, टोटल यूडीएल VA BB बराबर होंगे, सिमेट्री की वजह से WL/2 हो जाएगा। mx की वैल्यू क्या हुई, WL/2 x - WX² 2, W/2x कॉमन ले लिया तो L - x इसके आपको मिल जाएंगे, दो फैक्टर मिल जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि h की वैल्यू क्या है, 0 to L my/ds और 0 to L y² ds का डिवाइड कर दें तो हमें जो है आपको h मिल जाएगा। तो ये चीज को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले डिनोमिनेटर को ले रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है, m की वैल्यू है आपकी, इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 to L, m की वैल्यू है WX/2 L - x, और h की वैल्यू y की वैल्यू यू कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। इफ यू वांट टू पुट द y, या y हम ऐसे रहने देते हैं, y into ds करते हैं। y की वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो रख दो, तो 4h/L² into x L - x, और यहां पर ds हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, my/ds लिखा है। तो दिस इज योर m एंड दिस इज योर y और ds। तो ये हो गया इंटीग्रेशन आपका, इम्प्लाइज 0 to L। ये आप जो चीज बाहर कर सकते हैं उनको एक साथ ले लें, तो ये हो जाएगा W 2WH 2WH/L²। ये आपका कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो हम इसको बाहर करते हैं, जो चीज बाहर कर सकते हैं उसको बाहर करते हैं। तो ये हो जाएगा 2WH/L², और इंटीग्रेशन पार्ट में जो वेरिएबल है वो आपके आ जाएंगे x² L - x का होल स्क्वायर इंटू ds। एक बार चेक कर लीजिए आप। तो हमने यहाँ पर W2 से काट दिया, 2WH/L² बाहर कर लिया, तो यहाँ x² L - x दो जा रहे हैं, तो ये आपका ये हो गया। दिस इज इक्वेशन 1 कर लेते हैं आप, ठीक है। और फिर y² निकाल लेते हैं, तो y² ds 0 to L, y² की वैल्यू रख देते हैं, तो y² क्या होगा, 4h का होल स्क्वायर
एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू आपका एक्स स्क्वायर और एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं और इंटीग्रेशन लगा रहे हैं 0 टू एल और यहाँ ds लिख दे रहे हैं। तो यहाँ हम जो चीज बाहर निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। तो 16 h स्क्वायर अपान एल टू द पावर 4 निकल आएगा बाहर और ब्रैकेट में आपका 0 टू एल एक्स स्क्वायर एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर ds हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन होगा। तो अब आप यहाँ देखो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों को डिवाइड करोगे आप 1:1 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों कॉमन है इसलिए ये 1 हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 2wh अपान एल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू h के बराबर होगा इंटू L4 डिवाइडेड बाई 16h स्क्वायर। तो आपका एल स्क्वायर कट जाएगा, 2 की जगह यहाँ पर 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका WH कट जाएगा WL स्क्वायर अपान 8h ये निकल आ गया WL स्क्वायर अपान 8h। सो H इक्वल्स टू आप सिंपली इससे हमने निकाला WL स्क्वायर अपान 8h। This you can have when the parabolic is loaded with UDL। तो ये सिंपली हमने क्या किया, इसमें अभी ds वगैरह को ओपन नहीं किया है, इसको हमने इस तरह से निकाल लिया है। तो फॉर योर मेमोरी फॉर द parabolic 2-hinge arch if it is loaded throughout the span then we can have h equal to WL square by 8h। This can be done by using this formula y is equal to 4h upon L square x into within bracket L minus x and mx is equal to like this। So we are dividing because this is common, this factor is common, this factor is common, so this will be divided by will give you 1 and we will get the value simply WL square upon 8h। So this is what we needed to do it। If it is half loaded, suppose half loaded, then if it is half loaded for half UDL this value will be half, h will be your 1/2 that is WL square upon 16h। So this is your equation 3, this is your equation 4। To remember it, whenever you apply you can have for half UDL this will be W square by 16h and for the full UDL this will be W square। This is all for these two articles। Okay, thank you for being with me, thank you very much।